जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी 3.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही आसानी से और एक नए तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। और अगर आप लोगों ने इसको पहले से नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 जो कि आपका एनसीईआरटी 12th क्लास का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 2 5, इतना मतलब कि बहुत सारा एलिमेंट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि राइट। अब हमको क्या लिखना है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ है, सभी एलिमेंट को हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप लोगों को सारा एलिमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको राइट ये करना है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैट्रिक्स का बताया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले का जो 2 हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो लेक्चर है अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से शुरू से एक एक आप लोग क्या कीजिए, एक एक वीडियो मैट्रिक्स का देखिए, एक एक वीडियो 12th क्लास का जो स्टार्ट हुआ है आप लोग देखिए। किसी भी ट्यूशन या कोचिंग जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने आपको वहाँ पे क्या बताया था, जब भी हमको ऑर्डर लिखना हो किसी भी मैट्रिक्स का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे मैट्रिक्स में हम काउंट करेंगे कि रो की संख्या कितनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन ऐसे आता है इसको बोलते हैं C1, इसको लाइन को हम लोग बोलेंगे C2, इस लाइन को बोलेंगे C3 और इस लाइन को बोलेंगे C4। तो टोटल इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। कॉलम की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, C4 यानी कि 4। तो 3/4 का ये जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो सीधा सीधे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बराबर करके यहाँ पे लिख दीजिएगा 3/4। 3/4 इज द ऑर्डर लिख सकते हैं, इज द ऑर्डर, या डायरेक्ट आप 3/4 लिख सकते हैं। और ये हो गया फाइनली आपका आंसर। कितना आसान है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको ये बताना है कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो सीधा सीधी इसके भी 2 उपाय हैं, या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑर्डर होता है ना, जो ऑर्डर होता है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो 3 चौके 12 और ये फाइनली हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कर रहा है राइट द एलिमेंट्स, आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स को लिखना है। अब कौन से एलिमेंट्स को लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है A13 जो पोजीशन है उसको आपको लिखना है। तो इसको लिखने से पहले एक चीज़ पे आपको गौर करना होगा जो कि हमने यहाँ पे पहले पढ़ाया था। अगर आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे AIJ ऐसे हमने बताया था, जो I होता है हमारा रो होता है और जो J होता है वो कॉलम होता है। क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये हमारा पोजीशन होता है। ठीक है, तो देखिए I के जगह पे इसमें 1 है और J के जगह पे यहाँ पे 3 है। तो I हमारा क्या है, रो है, तो रो वाले लाइन में देखेंगे तो I की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 नंबर वाले लाइन में देखेंगे। चलिए उसके बाद J के जगह पे क्या है, 3 है, यानी कि J क्या होता है, कॉलम। तो कॉलम 3 नंबर पे देखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे A लाइन में देखेंगे और 3 नंबर कॉलम में, तो ये और ये 3 नंबर कॉलम, ये हुआ हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये 19 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। कितना आसान है। थोड़ा अगर आपको डाउट लगा हो तो दूसरा हम लोग बनाते हैं A21। ये 2 क्या है, 2 जो है हमारा रो है और 1 क्या है, कॉलम है, 1 हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 नंबर रो में हमको देखना है, तो 2 नंबर रो ये है, 2 नंबर रो यहाँ पे ये है, और कॉलम कितना है, 1 है, 1 नंबर कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। कितना आसान है। चलिए इसको बनाते हैं A33, रो भी 3 कॉलम भी 3, तो 3 नंबर रो में देखना है हमको, 3 नंबर रो यही है, कॉलम भी 3 नंबर, यानी कि ये आपका हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए A24, 2 क्या है,
2 हमारा रो है तो 2 नंबर रो में हमको देखना है, और कॉलम 4 यानी कि 4 नंबर में, यानी कि ये आपका 12 जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए लास्ट हमको बनाते हैं 8 2 3। 2 हमारा क्या है, 2 यहाँ हमारा रो है, और 3 क्या है हमारा, 3 हमारा कॉलम है। तो 2 नंबर हमको रो में देखना है और 3 नंबर कॉलम में। तो 2 नंबर रो ये है और 3 नंबर कॉलम ये है, यानी कि ये हो जाएगा 5/2 और ये होगा फाइनली आपका आंसर। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से समझा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितना पहले रो होता है उतना पहले कॉलम होता है, दोनों को मिला करके हम उतना बाई उतना का ऑर्डर हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 24 एलिमेंट्स उसके अंदर है, हमको पता है, तो हमको उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 × 24 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको क्या करेंगे, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, यानी कि हम एक ही रो में टोटल 24 एलिमेंट को सजा दें। आप सीधा सीधी ऐसे समझिए, आपको 24 यानी कि 24 कुर्सी दे रहे हैं, किसी पार्टी में या शादी विवाह में उसको सजाना है, ठीक है। कितना आसान है, आप उसको कितना तरीक़ा से सजा सकते हैं। या तो आप एक ही लाइन में 24 कुर्सी को रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या आप 2 लाइन में 12-12 कुर्सी करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, या फिर आप 3 लाइन में 8-8 कुर्सी करके रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद क्या तरीका हो सकता है, 4 लाइन में 6-6 कुर्सी करके रख सकते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है। चलिए अब इसका और तरीका क्या हो सकता है, इसके आगे कोई तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस सब को अभी रो के अंदर देखा है। चलिए और कोई बंदा कहे कि नहीं हम इसको क्या करेंगे, एक रो और 24 कॉलम में नहीं रखेंगे, हम इसको 24 कॉलम रो कर देते हैं और 1 कॉलम कर देते हैं, यानी कि उसको उल्टा पलट देते हैं। ऐसा समझ में। कोई कहेगा कि नहीं 2 हम रो में नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को 12 रो में कर देते हैं और 2 कॉलम में कर देते हैं, तब भी 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं हम 8 रो और 3 कॉलम में रखेंगे, कोई कहेगा हम 6 रो और 4 कॉलम में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपने क्या देखा, बहुत सारा तरीका से आपने देखा, इसको हम लोग पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। या तो हम 1 रो 24 कॉलम में रख सकते हैं, या 2 रो 12 कॉलम में रख सकते हैं, 3 रो 8 कॉलम में रख सकते हैं, 4 रो 6 कॉलम में रख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, 24 हम लोग रो में रख दें और कॉलम हमारा 1 हो। उसके बाद क्या हो, 12 हमारा रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हमारा रो हो जाए, 3 कॉलम हो जाए, 6 रो हो जाए और 4 कॉलम हो जाए। चलिए अब यहाँ पे आपने समझा कि हम 24 कुर्सी हमको जो मिल रहा है उसको हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से उसको हम लोग सजा सकते हैं। देखिए बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स से आपको बहुत सारा एलिमेंट दिया जाता है और उसको आपको कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको सजाना है, यही तो है मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कैसे कैसे आप लोग उसको पॉसिबल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। चलिए तो ये 24 कुर्सी दिया गया आपको, आपने उसको सजा दिया। लेकिन अगर वही कुर्सी 13 ठो हो तब क्या कीजिएगा, कैसे कैसे सजाइएगा। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम एक ही लाइन में और 1 रो और 13 कॉलम में इसको सजा देंगे, या फिर 13 रो और 1 कॉलम में सजा देंगे। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है इस कुर्सी को सजाने का, ठीक है। क्योंकि हमको फिर गुना करने के बाद
इसको ये आना चाहिए। अब ये जितना हमने तरीका से सजाया है, इसको गुना कीजिएगा तो 24 आ जा रहा है, इसको गुना कीजिएगा तब भी 24 आ जा रहा है, इसको गुना कीजिएगा तो 13 आ जा रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 आ जा रहा है। तो उस तरीके से हमको अरेंज करना है कि हमको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या आ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको 100% समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, सेम क्वेश्चन सेम आपको तरीके से बनेगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स था उसमें कह रहा था कि 24 यानी कि 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा 18 एलिमेंट्स है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा था कि 14 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन को बताएं आप 100% उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वीडियो को रोक करके उसको उतारिए, कॉपी पे उतारिए और उसको बुक से आप लोग अपने से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको हम 100% दावा कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है क्या है, सॉरी मैट्रिक्स में 18 टोटल 18 एलिमेंट्स है। आप उसको कौन कौन से तरीके से किस किस ऑर्डर में उसको आप लोग लिख सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को 18 कुर्सी दिए जाए, उसको आपको सजाना है। कैसे कैसे आप लोग सजा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे उस कुर्सी को या तो हम एक ही लाइन में सजा सकते हैं, 1/18 पूरा को एक ही लाइन में सजा देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 लाइन में हम लोग 9-9 करके सजा देंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, हम लोग 3 लाइन में क्या करेंगे 6-6 करके सजा देंगे। चौथा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, चौथा तरीका यहाँ पे क्या होगा, यह हम 3 तरीका समझ गए। एक लाइन में 18 का 18 सजा दिए। अब ये हो सकता है कि हम क्या करें, 18 हम लोग 18 रो में करें और एक ही कॉलम में करें, इसको उलट दें। उलटने का तरीका कैसे समझिए ध्यान से, जैसे कि हम एक ही लाइन में ऐसे 18 कुर्सी को ऐसे 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 करके हम लोग सजाए थे, एक ही लाइन में सजाए थे। अब ये लाइन ऐसा था, हम चाहेंगे तो उसी को ऐसा खड़ा लाइन में 18 ऐसे 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 सजा देंगे। सजा सकते हैं कि नहीं सजा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही कॉलम में होगा और रो की संख्या कितनी हो जाएगी, रो की संख्या ऐसे ऐसे 18 हो जाएगी और कॉलम की संख्या 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या ऐसे ऐसे 18 है। तो रो और कॉलम अगर आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग उस कुर्सी को अरेंज कर सकते हैं। चलिए हम 1/18 के रूप में सजाए थे तो उसको उल्टा कर दिया, 18/1 के रूप में सजा दिए। 2/9 किए थे तो यहाँ पे 9/2 भी तो कर सकते हैं। वैसे ही 3/6 तो 6/3 के रूप में इसको हम लोग सजा सकते हैं। तो आपने 18 कुर्सी को समझा कि कैसे हम लोग डिफरेंट तरीके से उसको सजा सकते हैं। चलिए वही कह रहा है, अगर 5 एलिमेंट हो यानी कि 5 कुर्सी हो तो कैसे सजाइएगा, तो उसको हम लोग 1/5 के रूप में या 5/1 के रूप में सजा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ पे ये समझा और ये फाइनली हो जाएगा आपका आंसर। तो आप ये समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स दिया हो और उस एलिमेंट्स का हमको पॉसिबल ऑर्डर लिखना हो तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि उसको कितने तरीके से हम लोग उसको सजा सकते हैं, बस हमको उसी चीज़ पे फोकस करना है और उसको ध्यान में रख करके उसको हमको उसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट्स आ जाना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100% कोशिश किया कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपना डाउट लिखिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, फिर अच्छे तरीके से उसको समझाइए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग डेली 2 या 3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा देखना तो आप प्ले लिस्ट में जा करके एक वीडियो ऊपर से देख सकते हैं।
ट्वेल्थ क्लास करके मैथ होगा, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। हम एक ही वीडियो के पूरा एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी परेशानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डेली छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 15 मिनट 10 मिनट ऐसे वीडियो में करके आएंगे और अपने क्वेश्चन को हल करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।